भजन नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं बढ़ेगी। सत्संग से भजन में रस मिल जाता है। अगर आपने सत्संग नहीं किया और खूब राम राम जपो तो जपते रहोगे लेकिन आनंद नहीं आएगा। एक मशीन आती है वो भी जपती है हरे राम 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 हरे हरे। अब पूछो मशीन को कोई मजा आ रहा है क्या? उसे कोई आनंद मिल रहा? कोई सुख नहीं मिल रहा उसे, वो तो बस बज रही है, फीड है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हम भी मशीन की तरह रटते रहे राम 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 राम। जब हम सत्संग करेंगे, जब हम संतों के आशीर्वचनों को ग्रहण करेंगे और फिर हम भजन करेंगे तो उस भजन का आनंद ही कुछ अलग होगा। जब हम सदगुरु से मंत्र प्राप्त करते हैं, सदगुरु से कथा श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं और फिर भजन करते हैं तो उस भजन का आनंद अलग है। भजन करते करते आपको ऐसा लगेगा कि प्रिया प्रीतम हमारे सामने विराजमान हैं और हम उनके चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा भाव प्रकट होने लग जाएगा। नित्य नए नए भाव आने लग जाएंगे। प्रारंभ में तो वो भाव होते हैं लेकिन आगे चलकर के वही लीलाएं हो जाती हैं। जैसे एक बार स्वामी श्री हरदास जी महाराज के पास में, जो पाकिस्तान में वर्तमान में एक शहर पड़ता है मुल्तान, वहां का कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति, उसने स्वामी हरदास जी महाराज का नाम सुना और वो वहां से एक बहुत महंगा इत्र लेकर के आया। और जब वह इत्र लेकर के आया तो उसने वह इत्र स्वामी जी को भेंट किया और कहा कि मैं आपके लिए इत्र मुल्तान से लेकर के आया हूं और बहुत ही दुर्लभ है ये इत्र, जल्दी से प्राप्त नहीं होता है, बहुत सुगंधित है, बहुत दिव्य है, इसलिए आपकी सेवा में भेंट कर रहा हूं। और स्वामी जी उस समय प्रिया प्रीतम की लीला का चिंतन कर रहे थे। इत्र की शीशी उनके हाथ में थी, यमुना के किनारे बैठे हुए थे और जैसे वो इत्र की शीशी दी और उसी समय स्वामी जी ने क्या किया, खोला और पूरा का पूरा यमुना में प्रवाहित कर दिया। वह इत्र यमुना की लहरों में बहने लगा। उस व्यक्ति को बड़ा कष्ट हुआ कि अरे स्वामी जी अगर एक बूंद लगा भी लेते तो भी मुझे तृप्ति हो जाती। मैं इतना सहेज करके संभाल करके लाखों रुपया खर्च करके यह इत्र की बेशकीमती बड़ी बोतल लेके आया और स्वामी जी ने इसे जल में प्रवाहित कर दिया। इसके महत्व को नहीं समझा, दुखी हो गया। कह तो कुछ सकता नहीं था। स्वामी जी का ध्यान टूटा और चर्चा करने लगे तो देखा वो व्यक्ति बहुत दुखी। पूछा बेटा क्यों दुखी हो? उसने कहा स्वामी जी मैं अभी अभी आपने जो इत्र की शीशी बहा दी जमुना में, वो तो बड़ी दुर्लभ थी और मैं उसे बहुत संभाल करके आपके लिए लाया था। आप उसे प्रयोग करते तो मुझे बड़ी खुशी होती, आपने तो जल में प्रवाहित कर दिया। स्वामी जी ने कहा जल होगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो यमुना पटरानी है, हमारे श्याम सुंदर की पटरानी है। मेरी सेवा में नहीं आया, श्याम सुंदर की यमुना पटरानी की सेवा में आ गया। क्या ये कम है? और प्यारे तुम्हें तो लगा कि मैंने ये पानी में बहा दिया, लेकिन जिस समय तुमने वो इत्र की शीशी मुझे दी उसी समय मेरे ध्यान में श्री किशोरी जी श्याम सुंदर के साथ में रंग खेल रही थी और उनकी पिचकारी में रंग बीत गया था, तो मैंने अपनी शीशी ही उनकी पिचकारी में डाल दी और किशोरी जी ने वह बिहारी जी के ऊपर चला दिया है। अब तुम अपनी शंका को दूर करने के लिए एक बार बिहारी जी के दर्शन करके आओ। उसने नाम तो सुनी रखा था कि ये बहुत सिद्ध महापुरुष है। बिहारी जी के मंदिर में जब पहुंचा तो द्वार से ही उसको वही सुगंध आ रही थी, वह जो इत्र लेकर के आया था। पूरा मंदिर उस इत्र की सुगंध से भरा हुआ था और बिहारी जी उस इत्र से नहाए हुए थे। स्वामी जी ने कहा प्यारे हम तो फकीर हैं, हम तो एक गुदड़ी ओढ़ते हैं, करवा में हमारा जल है, इसी में चने भीग रहे हैं,
यही हमारा भोजन है, यही हमारा जलपान है। ना हमें किसी इत्र की आवश्यकता है, ना हमें किसी मेवे की जरूरत है। जो कुछ भी है वो सब हमारे बांके बिहारी जी के लिए है, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो भाव सिद्ध हो जाता